हेलो एवरीवन, वेलकम टू दर्पण एजुकेशन हब। तो आज का हमारा वीडियो जो है वो होगा HTML प्रैक्टिकल कैसे करें। इससे पहले वाले क्लास में हम लोगों ने HTML टैग्स कैसे यूज़ करते हैं और HTML टैग्स की मदद से टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं वो देखा था। आज हम उसी चीज़ को प्रैक्टिकली करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें और अगर आप न्यू हो तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो लेट्स स्टार्ट अवर क्लास। तो जैसा कि आपको पता है कि सबसे पहले आपको कोडिंग करने के लिए क्या करना होगा, नोटपैड या नोटपैड प्लस प्लस ओपन करना होगा। तो सबसे पहले आप नोटपैड या नोटपैड प्लस प्लस जो भी आपके पास अवेलेबल है वो ओपन कर लीजिए। तो जैसे ही आप ओपन करोगे आपका जो फाइल है न्यू फाइल ओपन हो जाता है। बट यहाँ पे आप देख रहे हो कि पहले से यहाँ पे रिटेन है कुछ कोड्स, ये मैंने टाइप किया है, आपको टाइप करना होता है। तो पहले एक बार बता दूं कि HTML में बेसिक फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये चीज़ आप सबको जानना चाहिए कि HTML के टैग्स में कौन कौन से बेसिक फॉर्मेट हैं। तो यहाँ पे आप एक बार देख लीजिए, HTML हेड, टाइटल, बॉडी, ये क्या है, ये टैग्स हैं जो कि आप क्या करते हो, यूज़ करते हो बेसिक फॉर्मेट में। तो अगर आप HTML टैग यूज़ कर रहे हो तो यहाँ लास्ट में क्लोजिंग है इसका, ये ओपनिंग टैग है और ये क्लोजिंग टैग है, ये आपको मालूम है। पिछले क्लास में मैंने आप सबको एक्सप्लेन किया था। इसी तरह से हेड टैग है, हेड टैग क्यों यूज़ करते हैं, हेड टैग के कौन कौन से सब टैग्स होते हैं। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे टाइटल टैग यूज़ किया जो कि हेड टैग के अंदर है। आप सब जानते हो कि टाइटल टैग में कुछ भी आप टाइप करोगे उसके अंदर कंटेंट, वो क्या हो जाता है, वो टाइटल बार में हेडिंग की तरह शो करने लगता है। और आप क्या करते हो, इंटरनेट से जब भी कुछ एक्सेस करना होता है तो वो टाइटल बार के अकॉर्डिंग ही आपके जो कंटेंट है उसको सर्च करता है। तो इसीलिए उसको हेड टैग के अंदर रखते हैं। बॉडी टैग क्या है, तो बॉडी टैग मेन टैग है। आप सबको मालूम है HTML 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक हेड पार्ट होता है, दूसरा क्या होता है, बॉडी पार्ट होता है। तो हेड में आप क्या करते हो, टाइटल, मेटा, लिंक, इस तरह से टैग्स टाइप करते हो। बॉडी में क्या है, तो बॉडी के अंदर जो भी कुछ आप टाइप करोगे, चाहे वो कोई टैग हो या कोई भी कंटेंट हो, वो आपके वेब पेज के वर्किंग एरिया पे विजिबल हो जाता है, दिखाई देने लगता है। तो आपको क्या करना होता है, बेसिक फॉर्मेट टाइप करना ही होता है। उसके बाद आप क्या करते हो, फाइल को सेव करते हो। तो जैसे ही आप फाइल सेव करते हो ना, आपका जो वेब पेज है वो क्रिएट हो जाता है। लेकिन एक चीज़ आपको नोटिस किया होगा आपने, यहाँ पे ये सारे ब्लैक कलर के अभी दिख रहे हैं। हम लोग नोटपैड प्लस प्लस पे काम कर रहे हैं। तो नोटपैड प्लस प्लस पे काम करने से क्या होता है कि अगर आप कुछ टैग यूज़ कर रहे हो तो कहीं ओपनिंग है तो कहीं क्लोजिंग है, तो जो इसके एट्रीब्यूट या ऑप्शंस होते हैं वो ऑटोमेटिकली यहाँ दिखाने लगता है। जैसे देखिए, बॉडी स्पेस BG कलर, अभी ये शो नहीं कर रहा आपको कोई भी एट्रीब्यूट। तो यहाँ आपने इसका एट्रीब्यूट डाल दिया। जब आप इसको फाइल को सेव करोगे, तो फाइल को HTML से सेव करना आपको पता है कि आपको जब भी फाइल सेव करना होता है तो आप क्या करते हो, आप HTML से फाइल एक्सटेंशन सेव करते हो। तो इस तरह से आपको क्या करना है, अपने फाइल्स को सेव करना है। सपोज मेरे वेब पेज का नाम क्या है, वो है कोई भी बेसिक फॉर्मेट नाम है, तो बेसिक फॉर्मेट .html मेरे फाइल का नाम है। जब मैं इसको सेव करूँगी तो मेरा फाइल ये सेव हो गया। आप देखिए नोटपैड प्लस प्लस में करने से होता क्या है, ये आप देखिए कि आपका जो टैग है वो ब्लू कलर का हाईलाइट हो गया है, जो आपके जो कंटेंट है वो ब्लैक कलर के हाईलाइट हो रहे हैं, और जो रेड कलर का है इट मीन्स कि ये किसका एट्रीब्यूट है, किसी टैग का एट्रीब्यूट है। तो यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। नोटपैड में ऐसा नहीं होता है। नोटपैड में आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा टैग का एट्रीब्यूट कहाँ यूज़ करना है। बट आप यहाँ पे जब यूज़ करते हो कोई भी टैग, तो यहाँ पे क्या होता है, आपको उसका ऑप्शंस दिखाई देता है। अभी देखना आप, तो सपोज मैंने इसको डिलीट कर दिया और फिर से यहाँ पे टाइप कर रही हूँ BG, तो आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं, एट्रीब्यूट्स दिख रहे हैं। तो ये इसका क्या है, फीचर है। ये एक तरह से आप बोल सकते हो एडवांस नोटपैड है, जिसमें बहुत सारे टैग्स और ऑप्शंस एंड फीचर्स अवेलेबल हैं। तो आप यहाँ पे इस तरह से यूज़ कर सकते हो।
तो ये तो हो गया मेरा वेब पेज। तो ये कहाँ पे सेव है, तो ये कहीं पे सेव है मेरे कहीं पे फोल्डर जहाँ पे मैंने इसको सेव करके रखा है। तो इसी तरह से सपोज मेरे पास कुछ और भी प्रोग्राम्स हैं, उनको रन करना यहाँ पे। तो अब जो प्रोग्राम बनेगा वो इसी फॉर्मेट के अंदर आपको चेंज क्या करना होगा, यू हैव टू चेंज द बॉडी पार्ट, क्योंकि आप अपने वर्किंग एरिया पे ही कंटेंट दिखाना चाहते हो। एंड टाइटल बार में आप टाइटल चेंज कर सकते हो। तो ये मेरा फर्स्ट प्रोग्राम हो गया। इसका आउटपुट कैसा होगा, तो इसका आउटपुट जब सपोज आप यहाँ पे इस तरह से मेरा फाइल सेव हुआ है, तो ये मेरा बेसिक फॉर्मेट है। और बेसिक फॉर्मेट में मैंने जो भी कोडिंग टाइप किया है उसका आउटपुट यहाँ पे आपको दिखाई देगा। तो मेरे वर्किंग एरिया का जो है ये जो दिख रहा है आपको कंटेंट, ये पेज कंटेंट हमने टाइप किया, पेज टाइटल टाइटल बार में शो कर रहा है एंड येलो कलर का बैकग्राउंड है, ये आप सब देख सकते हो। तो इसी तरह से सपोज मैं यहाँ पे एक दूसरा प्रोग्राम बनाऊंगी जिसमें मैं बहुत सारे टैग जो हमारे पिछली क्लासेस में हमने डिस्कस किया था उसको रन करके दिखाना है। तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी टाइप करके रखा हुआ है। तो HTML हेड टाइटल ये तो सारे प्रोग्राम्स में होते हैं। टाइटल में आपको जो भी टाइटल बार में रखना है वो आप यहाँ पे हेडिंग डालते हो। तो मैंने डाला HTML हेडिंग। उसी तरह से बॉडी है, बॉडी के साथ आप एट्रीब्यूट यूज़ कर रहे हो BG कलर, मतलब बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए, ग्रीन होना चाहिए। और टेक्स्ट का कलर क्या होना चाहिए, वाइट होना चाहिए। तो ये मैंने टाइप किया है। ये मेन टैग बॉडी, उसका एट्रीब्यूट मतलब ऑप्शन, और ये इसका वैल्यू है जो कि डबल कोट्स के अंदर यूज़ किया है। इसी तरह से टेक्स्ट जो है ये भी बॉडी का ही एट्रीब्यूट है और ये क्या है, वैल्यू है। तो टेक्स्ट करने से क्या होता है, आपका जो भी टेक्स्ट होगा वर्किंग एरिया पे, जो भी कंटेंट होगा वो वाइट कलर का दिखाई देगा। तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे हेडिंग टैग यूज़ किया गया है H1। ये हेडिंग टैग का सबसे बड़ा टैग है, तो इससे सबसे बड़ा साइज होता है आपका हेडिंग का। तो आप यहाँ पे हेडिंग टैग ओपनिंग कर रहे हो, यहाँ पे क्लोजिंग कर रहे हो। तो ये क्या है, हेडिंग टैग क्या करता है, आपके जो भी टेक्स्ट है उसको हेडिंग की तरह डिस्प्ले कराता है। इसी तरह से आप यहाँ पे हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, 5, 6 जितने लेवल्स तक आप चाहो यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो हेडिंग 1 सबसे बड़ा होता है, हेडिंग 6 सबसे छोटा होता है साइज़। तो हेडिंग से क्या होगा, बोल्ड हो जाएगा टेक्स्ट एंड आपका जो आउटपुट है वो आपके वर्किंग एरिया पे शो करेगा। अब मैं इस फाइल को सेव कर देती हूँ .html से। तो मेरे फाइल का नाम जो भी मैं रखना चाहूँ वो रख सकती हूँ। तो मेरी फाइल का नाम है heading1.html। तो मैं अपने फाइल का नाम यहाँ टाइप कर रही हूँ heading1.html। तो ये मेरा फाइल सेव हो गया है। कहाँ सेव हो गया है, तो जहाँ मैंने सेव करके रखा। तो आप देख सकते हो इसका कलर ऐसे हाईलाइट हो गया है। अब इसका आउटपुट देखना है मुझे, तो मैंने सेव करके रखा है इसको कहीं पे। तो यहाँ हेडिंग 1 नाम का मेरा फाइल ओपन हो गया है। तो जब मैं इसको ओपन करूँगी मुझे आउटपुट दिखेगा और यहाँ पे हेडिंग टैग का आउटपुट ये है कि हेडिंग 1 में सबसे बड़ा साइज़ है एंड हेडिंग 6 जो है वो सबसे छोटा साइज़ है। तो आपको सबको पता है कि हेडिंग जो टैग होता है वो अप टू 6 लेवल्स तक जाता है। तो जो सबसे बड़ा साइज़ है वो सबसे छोटा यहाँ पे हेडिंग का लेवल होता है। तो अगर आप H1 लोगे तो सबसे बड़ा साइज़ होगा और अगर आप H6 लोगे तो वो सबसे छोटा साइज़ होगा। और अपने वेब पेज में आप जितनी टाइम्स चाहें उतनी बार हेडिंग 1, 2, 3 जब जहाँ चाहे यूज़ कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि हेडिंग 1 को ऊपर यूज़ किया तो नीचे नहीं कर सकते हो, आप जहाँ चाहे इसको यूज़ कर सकते हो। तो ये हेडिंग टैग का क्या है, प्रैक्टिकल सेक्शन है। इसी तरह से हम लोगों ने और भी कुछ कंटेंट पढ़ा था थ्योरी क्लास में, जैसे कि कैसे आप टेक्स्ट के ऊपर फॉर्मेटिंग करते हो। तो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग करने के लिए क्या करना है, इसके लिए भी बहुत सारे टैग्स अवेलेबल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक और प्रोग्राम है मेरे पास और इस प्रोग्राम में क्या है कि मुझे क्या ये कि बहुत सारा कंटेंट है मेरे वेब पेज में और वेब पेज में जो कंटेंट है, जो टेक्स्ट है, उस पर फॉर्मेटिंग करना है मुझे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे HTML हेड, टाइटल, बॉडी, ये सारी चीज़ें सेम चीज़ यहाँ पे यूज़ की गई है। तो मेरे वेब पेज का जो कलर है वो कैसा होगा, लाइट ग्रीन होगा और जो मेरे टेक्स्ट का कलर है वो डार्क ग्रीन होगा। तो ये क्या है, मेरे वेब पेज का बैकग्राउंड का कलर है और टेक्स्ट का कलर है। अभी मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ कुछ कंटेंट है, जैसे हेडिंग 1 है H1,
कहीं पे आप देख सकते हो H1 क्लोजिंग है, बोल्ड के लिए बी है, आप टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हो तो उसके लिए बी है। तो ये है कि अगर आप चाहो तो ये जो आपका टेक्स्ट है, यहाँ पे जो टेक्स्ट है बोल्ड, आप इसको डार्क कलर का बोल्ड करना चाहते हो तो ओपनिंग टैग बोल्ड का, और ये हो गया क्लोजिंग टैग बोल्ड का। तो बोल्ड करने के लिए बी टैग होता है, हेडिंग करने के लिए H1 H2 H3 ये सारे टैग्स होते हैं, इटैलिक्स करने के लिए आई टैग होता है। तो मैं इसको सेव करके पहले आपको दिखा देती हूँ। तो आप अपने फाइल को सेव कर लो, जिस फाइल को आप सेव करना चाहते हो। तो मैं इसका नाम रखना चाहती हूँ formatting.html। तो ये मेरा फाइल सेव हो गया एंड आप देख सकते हो यहाँ पे हाईलाइट हो गया है टैग्स जो भी यहाँ पे यूज़ किया गया है। तो हेडिंग करने के लिए H1 टैग है, इटैलिक्स करने के लिए आई टैग है, अंडरलाइन करने के लिए यू टैग है। तो स्ट्रॉन्ग क्या करता है, स्ट्रॉन्ग टैग आपके टेक्स्ट को बोल्ड की तरह दिखाई देता है। और अगर आप एम्प यूज़ करते हो तो ये एम्फेसाइज्ड, इटैलिक्स थोड़ा बेंड टाइप का स्टाइल, जैसे इटैलिक्स से बेंड हो जाता है ना थोड़ा, उसी तरह से एम्प से हो जाता है। इसी तरह से बिग टैग क्या करता है, तो बिग टैग आपके नॉर्मल टेक्स्ट के साइज से बड़ा साइज दिखाता है। उसी तरह से अगर आप स्मॉल यूज़ करोगे तो आपका जो टेक्स्ट है उसका साइज़ नॉर्मल से छोटा साइज़ हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे टैग्स यूज़ करे हैं। तो जो भी ब्लू दिख रहा है वो सारे टैग हैं। तो कहीं ओपनिंग है, कहीं क्लोजिंग है। अगर आप ओपनिंग यूज़ करें तो क्लोजिंग तो करना पड़ेगा, अदरवाइज आपका जो आगे का टेक्स्ट है सब पे वो टैग अप्लाई हो जाता है। तो जितनी दूर तक आपको अप्लाई करना है आप उसके पहले क्या करो, टैग यूज़ करो और उसके बाद आप टैग को क्लोज कर दो। तो इस तरह से आप अपने फॉर्मेटिंग को अपने वेब पेज में अप्लाई कर सकते हो। ये तो मेरा एग्जाम्पल, आप जैसा चाहो उसमें कर सकते हो। तो आप देख रहे हो यहाँ पे एक बी आर टैग भी यूज़ किया गया है। बी आर टैग का मतलब होता है ब्रेक लाइन। ये क्या करता है, जैसे आप इंटर की प्रेस करते हो तो न्यू लाइन हो जाता है। तो बिल्कुल यहाँ पे HTML में कुछ भी करने के लिए आपको कुछ ना कुछ टैग यूज़ करना पड़ता है। तो आपको न्यू लाइन चाहिए तो आप बी आर टैग यूज़ कीजिए, या अगर आपको 2 लाइन या 2 से ज़्यादा लाइन का स्पेसिंग करना है तो आप 2 बार स्पेसिंग, अगर आपको 2 बार स्पेसिंग करना है तो यहाँ पे आप 3 टाइम्स बी आर कीजिए। अगर आपको 1 लाइन का स्पेसिंग करना है तो आपको यहाँ पे 2 टाइम्स बी आर यूज़ करना होगा। इस तरह से आप क्या करते हो, अपने वेब पेज में फॉर्मेटिंग करते हो। अब आप इसका आउटपुट देखिए। तो आपको पता है कि जब भी आप कुछ भी मॉडिफाई करते हो तो आपको अपनी फाइल को सेव करना पड़ता है, अपने सोर्स कोड को सेव करना पड़ता है। एंड इसका आउटपुट कहाँ है, तो आप यहाँ पे देखो, मेरे फाइल का नाम है formatting.html। तो जैसे ही आप formatting.html पे क्लिक करोगे आपको आपका आउटपुट यहाँ दिख जाएगा। तो आप देख सकते हो ये मेरा आउटपुट है। कुछ बोल्ड हैं, कुछ इटैलिक्स हैं, कुछ अंडरलाइन हैं। तो ये क्या कर रहा है, ये आपके वेब पेज में ये देखिए यहाँ पे बोल्ड है, कहीं पे बोल्ड है, कहीं पे इटैलिक्स है, अंडरलाइन है, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग यूज़ किया गया है, यहाँ एम्फेसाइज्ड यूज़ किया गया है। तो ये क्या है, ये टेक्स्ट के ऊपर फॉर्मेटिंग है। फॉर्मेटिंग का मतलब ही होता है कि चेंजेस करना, किस तरह से आप अपने फॉन्ट को टेक्स्ट पे कुछ चेंजेस कर सकते हो। तो ये क्या है, फॉर्मेटिंग टैग्स है जो कि हम HTML में यूज़ करते हैं। यही नहीं और भी टैग्स होते हैं। जैसे सपोज़ आपको अपने फॉन्ट का कलर चेंज करना है तो फॉन्ट को कलर को चेंज करने के लिए भी टैग्स होते हैं। सपोज़ मुझे मेरा जो हेडिंग है उसका टैग कलर चेंज करना है तो कलर चेंज करने के लिए यहाँ पे होता है फॉन्ट टैग, फॉन्ट कलर इज इक्वल टू, सपोज़ मुझे फॉन्ट चाहिए रेड कलर का तो मैंने यहाँ रेड ले लिया, तो फॉन्ट का कलर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। किसका, जिसका मैं चाहती हूँ। लेकिन ऊपर में बॉडी में तो टेक्स्ट डार्क ग्रीन है, फिर भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस तरह से टैग यूज़ करेंगे जितनी दूर तक अप्लाई करना चाहते हो आप। उसके बाद इसको ऐसे टैग को आप क्लोज कर दो। इसके बाद आपको फाइल सेव करना होता है, आप फाइल को सेव करो, सेव एज नहीं सेव करना होता है। जब आप सेव कर लेते हो आप अपने आउटपुट को जाकर देखिए, तो वहाँ पे रिफ़्रेश करना हो क्योंकि ऑलरेडी ओपनड है, तो आप रिफ़्रेश कीजिए। आप देख सकते हो जितनी दूर तक मैंने फॉन्ट का टैग क्लोज किया है कलर क्या हो गया, चेंज हो गया। तो फॉन्ट टैग से भी फॉर्मेटिंग हो रहा है यहाँ पे। क्या फॉर्मेटिंग, तो आप कलर चेंज कर रहे हो, आप चाहें तो इसका स्टाइल भी चेंज कर सकते हो, आप चाहें तो इसका फॉन्ट का साइज़ भी चेंज कर सकते हो।
तो फॉन्ट का साइज़, कलर और स्टाइल चेंज करने के लिए भी इसके ऑप्शंस हैं, एट्रीब्यूट्स हैं। तो फॉन्ट का कलर चेंज करना है, सपोज आपको यहाँ पे फॉन्ट का स्टाइल चेंज करना है, तो स्टाइल के लिए कलर होता है एक एट्रीब्यूट फेस का। सपोज मुझे चाहिए एरियल, एरियल, तो मैं यहाँ से एरियल ले लूँगी एंड फाइल सेव किया। एंड सेव करने के बाद आप देखिए यहाँ पे जाकर रिफ्रेश कीजिए, आप देखिए इसका फॉन्ट का स्टाइल चेंज हो गया, ये एरियल हो गया। आप चाहो तो इसका साइज भी चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। तो साइज के लिए क्या होता है यहाँ पे, साइज के लिए यहाँ पे आपको साइज लेना होगा, इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर आपको जो साइज लेना है। सपोज मुझे लेना है इस तरह से। फाइल को सेव किया, क्योंकि हेडिंग 1 टैग यूज़ किया हुआ है ना, तो इसको हम किसी और चीज़ के ऊपर अप्लाई करते हैं। 2 सेकेंड। इसको हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं और फॉन्ट टैग क्लोज किया गया था। इस फॉन्ट टैग को वीडियो तो लंबा होगा ही, अगर आपको कोई भी चीज़ डिटेल में जानना हो तो उसके लिए आपको वीडियो देखना होता है, आपको समझना होता है ना। तो वीडियो को बिल्कुल पेशेंसली देखिए। अगर आपको एक प्रोग्राम समझ में आ जाएगा तो दूसरा प्रोग्राम भी ऑटोमेटिकली आप समझ पाओगे। तो फाइल को सेव कर लीजिए, क्योंकि सारे फॉर्मेटिंग के टैग्स इसी में हो रहे हैं ना, तो इसीलिए आपको थोड़ा सा इसको देखना होगा किस तरह से हम चेंज कर रहे हैं। तो आप यहाँ जाइए, रिफ्रेश कीजिए, आप देख सकते हो इसका इटैलिक कलर चेंज हो गया, साइज चेंज हो गया और इसका स्टाइल भी चेंज हो गया। तो ये कैसे हुआ, ये फॉन्ट टैग से हुआ। तो ये फॉर्मेटिंग कुछ टैग्स है, और भी कुछ फॉर्मेटिंग टैग्स हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो थैंक यू।